सभी आत्मीय जनों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। गत समय से आप निरंतर इस लॉकडाउन सत्संग में हम और आप भगवत वार्ता में संलग्न हैं। आज इस लॉकडाउन सत्संग के बीच हम एक चर्चा करना चाहेंगे। आप सबके बीच एक सूत्र है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारा विजन क्या है? एक बड़ा गंभीर विषय है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और ये निश्चित है, हमने अपनी इस दृष्टि को यदि संभाल लिया, दृष्टि को सुधार लिया, उस दृष्टि में वो अंजन लगा लिया, तो सृष्टि हमारे अनुकूल ये निश्चित मानिए। क्योंकि दृष्टि यदि हमारी सात्विक होगी तो हमारे विचार भी सात्विक होंगे, और विचार सात्विक होंगे, सीधी सी बात है कि भावनाएं भी हमारी सात्विक होंगी, सद्भावना हमारे अंदर जागृत होगी। और जब हृदय में सद्भावना जागृत होती है तो विश्वास मानिएगा, उन सद्भावनाओं का परिणाम फल क्या है? तद्रूप क्रिया होती है, तद्रूप आचरण होता है। यदि हमारा विजन अच्छा नहीं है, देखने का एक नजरिया ठीक नहीं है, तो हमारे असद विचार आएंगे, असद बुद्धि होगी, दुर्भावनाएं जागेंगी। और जब दुर्भावनाएं जागेंगी तो आचरण भी हमारे द्वारा दुराचरण होगा, ये निश्चित है। एक बार हस्तिनापुर के बीच एक छोटी सी बात, गुरु द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन को कहा, दुर्योधन जी गुरुदेव, जरा जाओ हस्तिनापुर के बीच, जरा देखो कोई सज्जन मिले, उसको लेकर के आओ। जो आ गया, और दुर्योधन निकले हस्तिनापुर के बीच, घूम फिर करके खूब खोज की, लौट करके आए दुर्योधन। गुरुदेव प्रणाम। हां, कोई मिला, कोई सज्जन मिला? दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव मैंने बहुत खोज की, बहुत देखा, लेकिन पूरे हस्तिनापुर में मुझे कहीं भी सज्जन दिखाई नहीं दिया। अच्छा। गुरु द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर जी को बुलाया। युधिष्ठिर जी गुरुदेव, जरा जाओ ना, हस्तिनापुर में खोज करो, कोई दुर्जन मिले, उस दुर्जन को साथ लेकर के लौटना। धर्मराज युधिष्ठिर निकले, पूरे हस्तिनापुर के बीच लौट करके आए। गुरुदेव प्रणाम। कोई मिला, कोई दुर्जन मिला? धर्मराज युधिष्ठिर ने गुरुदेव को क्या कहा? बोले, गुरुदेव मैंने बहुत खोजा, बहुत देखा, पूरे हस्तिनापुर में मुझे कहीं दुर्जन दिखाई नहीं दिया। देखिए, आप चिंतन कीजिए, विचारणीय है। दुर्योधन को कोई सज्जन दिखाई नहीं दिया और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के बीच कोई दुर्जन दिखाई नहीं दिया। यह है दृष्टि, यह है विजन। दृष्टि को यदि हमने सुधार लिया, जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि, सृष्टि। अब यहां प्रश्न उठा, इस अपनी दृष्टि को हम कैसे सुधारें?
कैसे ही हमारी दृष्टि एक दिव्य दृष्टि के रूप में, सात्विक दृष्टि के रूप में, हमारा विजन एक पॉजिटिव विजन हो। क्या उसका कोई उपाय है? रामचरितमानस याद आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, मैं तो कहता हूं, मानव मात्र की सारी समस्याओं का समाधान, निदान कर दिया है, निश्चित मानिए। और गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। यदि आप अपनी दृष्टि को सुधारना चाहते हैं, इन आंखों को, इस विजन को, तो आपको आश्रय लेना पड़ेगा। और किसका? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सदगुरु के उस चरणार विंद, पादार विंद का आश्रय लेना पड़ेगा। बोले गुरु के पद नख की जो चंद्रिका की जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जो ज्ञान रूपी प्रकाश है, वो आपके दृष्टि के लिए, इन आंखों के लिए एकमात्र अंजन है। और गुरु पद नख की ज्योति यदि इन आंखों को मिल गई तो परिणाम फल क्या होगा? बोले आपकी दृष्टि फिर साधारण दृष्टि नहीं, सामान्य दृष्टि नहीं, फिर ये दिव्य दृष्टि बन जाएगी, दिव्य चक्षु बन जाएंगे। ये दिव्य दृष्टि कब मिलेगी? बोले केवल और केवल गुरु कृपा के द्वारा, जब हम गुरुदेव के चरणों में आश्रित होंगे, समाश्रित होंगे। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। इसलिए मुझे याद आता है श्रीमद् भागवत के बीच कुबेर के पुत्र नलिकुबर और मणिग्रीव ने जब नंद भवन के आंगन में जड़ योनि से मुक्ति पाई, तो वहां नलिकुबर मणिग्रीव ने यही बात अंतिम में कही है अपनी स्तुति में, दृष्टिम सताम दर्शनिस्तु भवत्तनूनाम, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम। अंतिम में क्या कहा? दृष्टि सताम दर्शनिस्तु भवत्तनूनाम। मतलब, हे गोविंद, हे गोपाल, हे नंदनंदन, हम नलिकुबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं, एक ही निवेदन करते हैं कि हमारी दृष्टि, दृष्टि सताम, ये दृष्टि सदैव अनवरत रूप से सताम, संतों का, सत्पुरुषों का दर्शन करती रहे, संत और भगवंत का दर्शन करती रहे, संत और भगवंत की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। इस दृष्टि में केवल और संत और भगवंत, दृष्टि सताम दर्शनिस्तु भवत्तनूनाम। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए हम सभी को, मानव मात्र को, इस विजन को संभालना है, ये निश्चित मानिए। सत्संग की यही तो एक देन है। कोई आपसे पूछे सत्संग क्या देता है? हम लोग भी लॉकडाउन में सत्संग सुन रहे हैं ना, ये सत्संग क्या देगा हमें? और ये निश्चित मानिए, और कुछ दे ना दे, लेकिन सत्संग एक वस्तु अवश्य देता है। और वो वस्तु क्या है? बोले हमारी दृष्टि को सुधारता है, हमारे देखने के नजरिए को सुधारता है। सत्संग हमारी दृष्टि को बदल देता है। निश्चित रूप से सत्संग का आश्रय लेंगे तो हमारे देखने का नजरिया बदल जाएगा, दृष्टि बदल जाएगी। आंखों पर जिस कलर का ग्लास होगा ना, सामने वाला वही दिखाई देगा, ये निश्चित मानिए। इन आंखों के ऊपर ब्लैक कलर का ग्लास है तो सामने वाला वही, व्हाइट है तो व्हाइट, रेड है तो रेड, जिस कलर का ग्लास सामने वाला वही दिखाई देता है। जैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि और वैसी सृष्टि। मुझे याद आता है एक बार संत रामतीर्थ, बहुत बड़े एक महापुरुष, निकले घूमने के लिए और घूमते घूमते एक मीना बाजार में पहुंच गए। मीना बाजार में संत रामतीर्थ पहुंचे तो एक कोठे पर बैठी थी एक व्यभिचारिणी। उस व्यभिचारिणी स्त्री यानी वेश्या ने संत रामतीर्थ को देखा,
बड़ा आश्चर्य हुआ। एक चोला पहन करके, जिसके गले में माला है, एक संत वेश, साधु वेश है, एक महात्मा का स्वरूप है, और आज इस मार्ग पर, इस मीना बाजार के बीच कोठे पर बैठने वाली इस व्यभिचारिणी वेश्या ने संत रामतीर्थ को एक शेर पढ़ करके सुना दिया। और ऊपर से क्या कहा स्वामी रामतीर्थ को? स्वामी जी, आप गलत मार्ग पर आ गए हैं, ये आपका मार्ग नहीं है, ये भोगियों का मार्ग है, आप योगी हैं, लौट जाइए, ये आपका मार्ग नहीं है। और कहते कहते इस वेश्या व्यभिचारिणी ने संत रामतीर्थ को एक शेर पढ़ करके सुना दिया। बोले स्वामी जी, इस मार्ग पर जो आते हैं वो सर कलम करा कर आते हैं, ये आपका मार्ग नहीं, ये भोगियों का मार्ग है, आप योगी हैं। और क्या कहा? बोले स्वामी जी, जो हुस्न को बदनजर देखते हैं, जो हुस्न को बदनजर देखते हैं, वो पहले अपना सर कलम देखते हैं। लौट जाइए, ये आपका मार्ग नहीं है। जो सुना संत रामतीर्थ ने, संत रामतीर्थ ने नीचे से उस व्यभिचारिणी वेश्या को शेर का उत्तर दिया, शेर में। और क्या कहा संत रामतीर्थ ने? बोले माता जी, बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई आपको, मैं आपको देख रहा हूं, ये सच है, लेकिन मां, मैं आपके रूप में, और कहते कहते शेर सुनाया है, न तेरे रूप से गरज, न तेरे रूप से गरज, न हमें तुझ से गरज, हम तो अपने मुसब्बर की कलम को देखते हैं। माता जी, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई आपको, मैं आपको देख रहा हूं, सच है, लेकिन आपके रूप में मैं अपने प्यारे गोविंद, अपने नंद लाला का दर्शन कर रहा हूं। जब आप इतनी सुंदर हैं तो मेरा कन्हैया, वो नंद का लाला, कितना सुंदर होगा। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनो, सिया राम में सब जग जानी। ये है विजन, ये है दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मेरे कहने का भाव केवल यही है कि दृष्टि बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि दृष्टि मारती है और दृष्टि तारती है। ये दृष्टि संसार की ओर जाएगी, मार देगी, पतन है आपका, और ये दृष्टि परमात्मा की ओर जाएगी तो आपको तार देगी, आपका उत्थान होगा। देखने का नजरिया क्या होना चाहिए, मुख्य बात केवल यही है। इसीलिए संत दत्तात्रेय जी महाराज ने पतंगे को गुरु बना लिया। हाँ, शिक्षा गुरु बना लिया, और पतंगे से यही सीख लिया उन्होंने कि दृष्टि मारती है, दृष्टि तारती है। ये पतंगे जो होते हैं ना, पतंगों के एक सरदार ने पतंगे से कहा, पतंगों में से एक पतंगे को कहा, जरा देख करके आओ, सांझ हो गई है, दीपक जले कि नहीं जले। वो पतंगा देखने गया, घूम फिर करके आया, सरदार सरदार जल्दी चलो, जल्दी चलो, दीपक जल गए, दीपक जल गए, दीपक जल गए। सरदार ने कहा, क्या कहा, दीपक जल गए? जी सरदार। बोले, मैं कहता हूं दीपक अभी नहीं जले। सरदार, मैं तो देख करके आ रहा हूं दीपक जल गए हैं। पतंगों के सरदार ने कहा, पगले, दीपक यदि जल गए होते तो यहां लौट करके नहीं आ पाता। ये पतंगा उस लौ से प्रेम करता है, बलिदान कर देता है। दृष्टि मारती है और दृष्टि तारती है, पतंगे को गुरु बना करके सिखाए। बस इतना समझ लें, इस सत्संग के माध्यम से हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारा देखने का नजरिया बदलता है, हमारे पास एक विजन मिलता है। और ये कब मिलता है? श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। आगे की वार्ता करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।